पिछले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ए का सॉल्यूशन देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी का सॉल्यूशन। इसमें क्या लिखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। मतलब कि इन तीनों टॉपिक पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहला है फॉरवर्ड प्रूफ क्या है, दूसरा है डिसजंक्टिव और कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के बारे में लिखना है, तीसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड प्रूफ क्या है। तो यहाँ लिखा है, इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अ फॉरवर्ड प्रूफ इज अ मेथड यूज टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अ सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि फॉरवर्ड प्रूफ से हम ये प्रूफ करते हैं कि सर्टेन कोई एक स्टेटमेंट होगा, वो कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा किसी एक नंबर से ज़्यादा पे। जैसे कि 5 के ए में हम लोग देखे थे कि जो जीपी का सम का फार्मूला होता था, मतलब कि n के पॉजिटिव नंबर के लिए वो जो फार्मूला था वो हमेशा ट्रू था। तो वो क्या था, वो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड प्रूफ का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ प्रूफ इन्वॉल्व्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इनिशियल वैल्यू देन शोइंग दैट इफ इट होल्ड्स फॉर सम आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर it also holds for the next natural number. This process continues indefinitely, proving that the statement is true for all natural numbers from the starting point onward. मतलब कि इस प्रूफ में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इनिशियल वैल्यू को प्रूफ करते हैं, देन फिर कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं, मतलब कोई भी नंबर खुद से हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद उसके नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ कर देते हैं, तो वो हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो हमेशा ट्रू होगा ऐसा मान लेते हैं। तो बेसिकली इसका जो ए पार्ट था कहीं ना कहीं उसी का ये दूसरा पार्ट है फॉरवर्ड प्रूफ। क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने को ही हम लोग फॉरवर्ड प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डिसजंक्टिव एंड कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या लिखा है, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूजिंग कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। कंजंक्शन से हम क्या समझते हैं, एंड, और डिसजंक्शन से हम क्या समझते हैं, और। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज अ डिसजंक्शन ऑफ वन और मोर कंजंक्शन ऑफ लिटरल्स। मतलब कि कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में होगा अगर वो डिसजंक्शन है दो अलग अलग कंजंक्शन का। मतलब कि दो अलग अलग एंड स्टेटमेंट का हम और स्टेटमेंट लेंगे तो वो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ए एंड बी है, यहाँ पे निगेशन ऑफ सी एंड डी है, और इसके बीच में और लिया है, तो ये क्या है, ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। सिमिलरली कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या हो जाएगा, दो और स्टेटमेंट का अगर हम एंड लेंगे तो उसको हम कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो अलग अलग और स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका एंड लिया गया तो इसको हम कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोल दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें लिखा है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली फैक्टर्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कि कोई भी एक नेचुरल नंबर जो कि एक से बड़ा है उसे हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में यूनिकली क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा वो यूनिक होगा। जैसे मान लीजिए हम 24 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही दूसरे तरीके से तोड़ने का कोशिश करें तो नहीं टूट सकता। इसका एक ही तरीका है कि इस वे में ही ये एक्सप्रेस होगा। तो किसी भी नंबर को जो 1 से बड़ा है उसको हम फैक्टराइज करें, और स्पेसिफिकली बोले तो प्राइम फैक्टराइज करें, तो वो यूनिकली प्राइम फैक्टराइज होगा। ठीक है, उसका कोई दूसरा फॉर्म नहीं होगा। यही बोलते हैं अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फॉरवर्ड प्रूफ क्या है, बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन को ही फॉरवर्ड प्रूफ बोलते हैं। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या हो रहा था, दो एंड स्टेटमेंट का हम लोग और ले रहे थे, और कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या हो रहा था, दो और स्टेटमेंट का हम लोग एंड ले रहे थे। ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या था, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है उसको अगर हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखे
तो वो यूनिकली ही लिखा जाएगा, किसी दूसरे तरीके से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में वो एक्सप्रेस नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन।